पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा जल्जला आने वाला है जिसने हुकूमत और अपोजिशन दोनों के वानों में हलचल मचा दी है। जिन दो सियासी हरीफों ने माजी में एक दूसरे के खिलाफ सख्त तरीन बयानिए बनाए, अब वही दो जमातें एक ही मेज पर आकर बैठ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने लेकर आया हूँ। तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान एक ऐसी खुफिया बैठक हुई है जिसके अंदरूनी अहवाल ने पीटीआई जमात के अंदर भी एक नई जंग छेड़ दी है। क्या अजीबो गरीब शर्त रख दी है। परवेज इलाही की मिसाल देखकर JUI ने पीटीआई को कैसे लाजवाब इस वक्त कर दिया। महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बासी से पीटीआई क्यों मायूस हुई। इमरान खान की सगी बहन अलीमा खानम ग्रुप बमुकाबला बैरिस्टर गोहर ग्रुप की कहानी। पीटीआई के अंदर फजलुर रहमान की इन तजावीज पर क्या क्या फटे खड़े हो चुके हैं। मकसद सिर्फ एक ही था, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा मजबूत और नाकाबिले तस्खीर महाज बनाना जो इस्लामाबाद की बुनियादें हिलाकर रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा जल्जला आने वाला है जिसने हुकूमत और अपोजिशन दोनों के वानों में हलचल मचा दी है। जिन दो सियासी हरीफों ने माजी में एक दूसरे के खिलाफ सख्त तरीन बयानिए बनाए, अब वही दो जमातें एक ही मेज पर आकर बैठ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने लेकर आया हूँ। ऐसी अंदरूनी बातें एक्सपोज करने लगा हूँ कि सुनकर आपको भी लगेगा कि ऐसे लोग भी इस पाक वतन की धरती पर सांस ले रहे हैं जो अपने सियासी मुफाद के पीछे मुफादे आमा ही भूल चुके हैं। तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान की यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान एक ऐसी खुफिया बैठक हुई है जिसके अंदरूनी अहवाल ने पीटीआई जमात के अंदर भी एक नई जंग छेड़ दी है। हुन आपस लड़ पे ने। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फजलुर रहमान ने KPK की वजारत आला हासिल करने के लिए क्या अजीबो गरीब शर्त रख दी है। परवेज इलाही की मिसाल देखकर JUI ने पीटीआई को कैसे लाजवाब इस वक्त कर दिया। महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बासी से पीटीआई क्यों मायूस हुई, और सबसे बड़ी बात, इमरान खान की सगी बहन अलीमा खानम ग्रुप बमुकाबला बैरिस्टर गोहर ग्रुप की कहानी। पीटीआई के अंदर फजलुर रहमान की इन तजावीज पर क्या क्या फटे खड़े हो चुके हैं। तो अगर आपने भी अभी तक मेरा जुनून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको सियासी पेशरफ्त की सच्ची खबरें भी मिलती रहे। मेरे बड़े अहम जराये के मुताबिक हाल ही में तहरीक इंसाफ और JUIF के बड़ों के दरमियान एक निहायत अहम मुलाकात हुई है। इस बैठक का जो बुनियादी मकसद है ना, वो क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। मकसद सिर्फ एक ही था, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा मजबूत और नाकाबिले तस्खीर महाज बनाना जो इस्लामाबाद की बुनियादें हिलाकर रख देगा। दोनों तरफ से इस बात पर इत्तफाक किया गया कि माजी की तलखियों को बुलाकर बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। मुझे तो इंडिया की ना वो नायक फिल्म याद आ गई नील कपूर की, क्योंकि दोनों जमातें इस वक्त ये समझती हैं कि अलहदा मेहनत करने से मौजूदा सेटअप को गिराना नामुमकिन है। लेकिन अगर पीटीआई की अवामी मकबूलियत और फजलुर रहमान का स्ट्रीट पावर मिल जाए तो हुकूमत के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। ये उनकी सोच है। लेकिन ये सियासत है, सियासत सौदेबाजी, तो फिर सियासत में तो फिर सौदेबाजी होती है और सियासत में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ये भी आप याद रखें। जब दो सियासी जमातें हाथ मिलाती हैं तो शराइत और डिमांड का तबादला जरूर होता है। तो फिर अब सुनिए इस बैठक की सबसे बड़ी और हैरानकुन शर्त। जराए बताते हैं कि JUIF के वक्त ने पीटीआई के सामने एक बहुत बड़ी डिमांड रख दी है। जमीयत की तरफ से शर्त यह थी कि फजलुर रहमान के भाई अताउल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाया जाए। ये लगा सिक्सर। और जब पीटीआई के लोगों ने ये सुना तो वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि एक ही हो गया साढ़े नाल। तो पीटीआई के रहनुमाओं ने फौरन जवाब दिया कि मौलाना साहब, KPK में आपके पास इतनी सीटें नहीं है कि आप इतनी बड़ी डिमांड हमसे कर सके। कि सीधा ही भाई को नवाजने का बोल दिया आपने, क्योंकि KPK में अक्सरियत हमारे पास है। हम अपना वजीर आला आपको कैसे दें, मतलब हम अपनी वजीर आला की जो नशिस्त है या सीट है वो आपको कैसे दें। यहाँ से हुआ आगाज। इस पर JUI के वक्त में जो जवाब दिया उसे पीटीआई के रहनुमाओं को खामोश करवा के रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनसे की करिए। JUI ने माजी की तारीख याद दिलाते हुए कहा कि आप पंजाब की तारीख भूल गए हैं। जब पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के पास सिर्फ 10 सीटें थी तब भी आपने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाया था और उन पर इत्तेमाद किया था। अगर 10 सीटों वाले परवेज इलाही वजीर आला बन सकते हैं तो फिर साढ़े जो कीड़ा कीड़ा है तो फिर हम यानी हमारे साथ ये फार्मूला क्यों नहीं आप चला सकते हैं। और इस दलील ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को गहरी सोच में डाल दिया कि हूं नसी की करिए गलते पायन बाकी जैनमन कर गए। अच्छा, तो बात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला तक महदूद नहीं रही उसके बाद, बल्कि एक और बहुत बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था और वो था ज्वाइंट अपोजिशन लीडर की पेशकश। मुलाकात में दोनों वफ्द इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास एक कमजोर इंतखाब साबित हुए हैं तहरीक इंसाफ का। और तहरीक इंसाफ ने जब अपोजिशन इत्तेहाद यानी TTA बनाया था तो उन्होंने महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास को आगे किया था। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ना तो उनकी असम्बली में इतनी कोई खास ताकत थी और ना ही वो सड़कों पर कोई बहुत बड़ी अवामी तहरीक चला सके थे। बल्कि सच तो ये है कि ये दोनों रहनुमा तहरीक इंसाफ के सहारे ही असम्बली में सांस ले रहे हैं या इन्हीं की सहारे इनकी सियासत जिंदा है।
और इतने वक्त में वो तरीके इंसाफ को कोई इजाफी जो है ताकत वो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस बैठक में ये बात सामने आई कि फजलुर रहमान को ज्वाइंट अपोजिशन लीडर तस्लीम कर लिया जाए, और अगर कर लिया जाए तो इसके सियासी फायदे उठाए जाएंगे। उनको बता रहे थे, उनसे बातें हो रही थी आपस में, जी इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सियासी असलो रसूख है, ये उनका आपस में कहना था। और उनके पास कारकुनान की एक बहुत बड़ी फौज है, यानी जिसे अंसारुल इस्लाम के नाम से भी लोग जानते हैं। जैसे ये लोग इस्लामाबाद, मतलब ये लोग जब निकलेंगे बाहर तो इस्लामाबाद का घेराव करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये आपस में सजेशन दी जा रही, समझ रहे हैं कि अगर पीटीआई और जेयूआई मिल जाती है तो अपोजिशन की ताकत में 100% इजाफा हो जाएगा। लेकिन असल कहानी तो इस बैठक के बाद शुरू होती है। ये बैठक तो कुछ भी नहीं थी उसके आगे। जब इस मुलाकात की तफसीलात फजलुर रहमान की तजावीज़ को तरीके इंसाफ के अंदरूनी हलकों में डिस्कस किया गया तो पीटीआई वहीं पर दो धड़ों में तकसीम हो गई, ओथे खलोते खलोते। पहला ग्रुप अलीमा खानम ग्रुप है, जिसे मजामती और मोहतात ग्रुप भी कहा जाता है। तो अलीमा खानम ग्रुप के मेंबरान ने केपीके की वजारत आला और ज्वाइंट अपोजिशन लीडर वाली तजवीज़ पर सख्त तशवीश का इजहार किया। अब बाजी का कहना यह था कि फजलुर रहमान को केपीके की हुकूमत और अपोजिशन की क़यादत देना अपने हाथ खुद काटने के बराबर है। अब उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया वहां पर कि अगर हमने फजलुर रहमान को अपनी इतनी बड़ी जगह दे दी केपीके के अंदर तो जेयूआई पूरी तरीके इंसाफ को हाईजैक कर लेगी। हालते बाजी भी वैसे ठीक सी, और पीटीआई का अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा ग्रुप कौन सा है जी? दूसरा ग्रुप है बैरिस्टर गोहर और सुहेल अफरीदी जैसे मुफाहमती ग्रुप जिसे कहा जाता है। तो बैरिस्टर गोहर का ग्रुप और इनफरादी तौर पर सुहेल अफरीदी भी फजलुर रहमान की इन तजावीज़ पर लब्बैक कहते उसमें नजर आए, और ये बात भी आगे बताई गई कि उन्होंने जी इस पे एग्री कर लिया। इस ग्रुप का मानना है कि सियासत में आगे बढ़ने के लिए लचक दिखाना बहुत जरूरी होती है। अगर मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना है तो फजलुर रहमान का साथ होना बहुत जरूरी है। ये आपस में दलील दी जा रही पार्टी के अंदर बैठ के, चाहे इसके लिए केपीके की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ये भी कहता गया, यानी मुल्क ना हो गया किसी कसाई की दुकान पर लटका हुआ गोश्त हो गया कि जिसका जो दिल कर रहा है वो पैसे देकर अपनी मर्जी के हिस्से का काटी जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फजलुर रहमान को डीजल का लकब देने वाले इमरान खान इस फार्मूले की मंजूरी देंगे या पीटीआई केपीके की वजारत आला जेयूआई को देने पर रजामंद होगी। अब तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात तय है कि तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे की इस खुफिया बैठक ने पाकिस्तान की सियासत में एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। अगर ये इत्तेहाद कामयाबी से तय पा गया तो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कहां खड़ी होगी, ये भी एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान के मुंह से अक्सर ये सुना था कि मौलाना यानी फजलुर रहमान भी पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, और ये जो डीजल का लकब है ये भी खान साहब का दिया गया है। उनका ही कहना है कि ये जगह जगह जाकर बैठते हैं, ये किसी एक पार्टी के कभी हो नहीं सकते। आपने बताना कि आप किस बारे में क्या राय है कि पीटीआई केपीके में फजलुर रहमान के भाई को वजीर आला बनाना चाहिए, या अलीमा खानम ग्रुप की बात दुरुस्त है कि फजलुर रहमान पीटीआई को हाईजैक कर लेंगे? अपनी कीमती राय आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है, क्योंकि बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जो भी कमेंट करेगा वो अगर खान साहब से भी प्यार करता है, खान साहब के साथ भी चल रहा होता है, तो उसको ये बातें फिर याद करनी चाहिए कि जो बातें उन्होंने की थी वो बातें आपके सामने हैं, और जो बातें आपस में खुफिया बैठक में तय हुई हैं पाकिस्तान और केपीके को लेकर, कि मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि केपीके जो पाकिस्तान का हिस्सा है ये कहते हैं कि अगर वो हाथ से जाता है तो जाए, कोई बात नहीं, अगर उसकी कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो कोई बात नहीं, अपनी सियासत बचाई जाए। और भाई सियासत से पहले, सियासत से ज्यादा मुफादे अम होता है। लेकिन वो बात जो मैंने अपने कल के ब्लॉग में की थी कि भाईजान ये सियासी जंग है जिसमें शोधा के नाम का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन बात क्या है, हवस क्या है, भूख क्या है, सिर्फ सीट की। तो अपने ब्लॉग में मैंने ये सारी बातें खुफिया मीटिंग के बारे में भी आपको बता दी है। आपने कमेंट करके अपनी राय से मुझे आगाह करना है, और अगर वीडियो पसंद आई है ना तो आपने उसको शेयर लाजमी करना है, कमेंट लाजमी करके आपने बताना है कि आपको मेरी बात सही लगी या नहीं, और किस किस को पता था कि खुफिया मीटिंग हुई है और नहीं हुई, ये भी बताइएगा। तो अगले ब्लॉग तक अपने मेजबान आतिफ भट्टी को इजाजत दीजिए। अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।